ग्राम सभा, उदापुर, प्रधान, महेंद्र सिंह, ब्लॉक, मुरली, जनपद कौसामी। स्वामी मंजी। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था क्योंकि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी। 2021 में आपने पदभार संभाला, अब तो इनवाइस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जाता है। इन 4.5 वर्ष में शौचालय शौचालय हमारे यहाँ लगभग 90+ शौचालय दिया गया जी व्यक्तिगत तौर पर। हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण है, वो सुचारू रूप से चल रहा है। जी और जो चाहे तो उसमें भी जा सकते हैं। क्षेत्रफल काफी बड़ा है, एक छोर को बना देने सामुदायिक शौचालय में सभी लोग तो जा नहीं पाते। हाँ, निश्चित रूप से। निज शौचालय में ज्यादा प्रोग्रेस रहता है। एक पिता के 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, अलग अलग बना रहा शौचालय के तो क्या लगता है? बिल्कुल अधिकार रखता है। मेरे यहाँ इससे पूर्व भी दिया गया शौचालय, जी खाता 6 से निकासी हुई। लेकिन जिन लोगों ने हमसे शौचालय की मांग किया, ऑनलाइन किए, जी उनका शौचालय देखने के बाद जहाँ इसके फोटो को नहीं मिला है, जी तो निश्चित रूप से उनको शौचालय देने का काम शौचालय देने का काम। देने का काम। अगर देखा जाए अभी तो ग्राम पंचायत में कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो। अब अभी जैसे कि 2-4-6 लोगों ने शौचालय की ऑनलाइन कर रखा है, जी उनकी मांग है, तो हमने यही कहा कि भाई आप ऑनलाइन करिए, शौचालय आपके पास नहीं तो निश्चित रूप से आपको शौचालय दिया जाएगा। प्रधान जी, एक कार्य और आपके यहाँ पे बढ़िया हो गया। एसडीएम में आपने ग्राम पंचायत को आपने चयनित करा दिया, आरआरसी सेंटर बनना था, बन गया, उद्घाटन हुआ, उद्घाटन हुआ, चल भी रहा है। डोर टू डोर पूरा कलेक्शन की गाड़ी डोर टू डोर गाड़ी भी हमारी चलती रही, चलवाते रहे। लेकिन अभी 1 महीने से हमारी गाड़ी इसलिए बंद है, उसमें चार्जिंग प्रॉब्लम, हमने कंप्लेन किया है। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी अभी इस समय नहीं चल पा रही है, उसको पूरी चल रही है। और आरआरसी सेंटर में कूड़ा करकट जो प्लास्टिक और जो लोहा, गीला कचरा, सूखा कचरा डाला ज्यादा जमा था। ऐसा तो तहत नहोनी नलकूप के स्थानों पे सोफिट भी होंगे, कितने सोफिट आपने बनाए? सोफिट भी हमारे यहाँ जहाँ जहाँ रास्ते में नाली की व्यवस्था नहीं थी, वहीं पे सोफिट बनाने की व्यवस्था दी गई। मच्छरों का प्रकोप हो जाता हाँ, था, जैसे पानी का ठहराव ना हो, थे। पानी का ठहराव ना हो, जी तो ऐसी जगहों पे हमने 15-20 लगभग 15 का समर्थन किया है कि जहाँ सोफिट बनवाए। अब जल भराव ग्राम पंचायत में नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में बिल्कुल भी बेहतर है। बेहतर है। 20 फीट जो आपने बनाया है ह्यूमन पाइप के जरिए जल निकासी का प्रबंधन की ओपन नाली मेरी सोफिट हमने जैसे हैंडपंप के बगल में, जी हैंडपंप के बगल में, अब वो ऐसी जगह पे हैंडपंप लगा हुआ है कि जहाँ पानी की निकास व्यवस्था नहीं है, नाली नहीं है रास्ते में, जी तो वहाँ हमने बगल में सोफिट बनाने का काम किया कि हैंडपंप का नहाने धोने के बाद जो भी पानी निकल के है वो जगह में जल निकासी है ह्यूमन पाइप के जरिए जल निकासी का प्रबंधन किए कि ओपन नाली देगा? ओपन नाली में, ओपन नाली, जिससे जल भराव न हो। जब बरसात के दिनों में क्या स्थिति बन जाती है? बरसात के दिनों में हमारे यहाँ पानी निकलता है, तालाब कई पहले की क्या स्थिति थी जहाँ पर ऐसे कई मजरे रहे होंगे जहाँ पर पहले जल भराव हो जाता था, लेकिन अब जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण सुनिश्चित करके क्योंकि बेहतर कार्य अपने 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान जी जहाँ भी ऐसी कोई स्थिति हमको दिखाई पड़ी, पानी का ठहराव हो रहा है या रास्ता नहीं है, वहाँ पर वाक्य हमने इंटरलॉकिंग बनाने का काम वहाँ किया, वहाँ नाली बनाने का काम किया। अभी की जो स्थिति है मेरे हिसाब से पानी में ठहराव ऐसा नहीं है। साफ सफाई की समुचित व्यवस्था मेरे ग्राम पंचायत में जो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। 19 पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आपने क्या करना? प्राथमिक का हमारे जो कंपोजिट विद्यालय है, जूनियर और प्राइमरी जी, तो उसमें शौचालय के जैसे मरम्मत का कार्यक्रम, दिव्यांग का बच्चियों की यूरिन की व्यवस्था, बच्चियों के लिए भी हमारे यहाँ बाउंड्री का काम चल रहा है। बाउंड्री चूंकि बड़ी है, उसके लिए भी थोड़ा सा सीमित है हमारे यहाँ, जी निर्माणाधीन है, अभी फिर इसमें काम कायाकल्प भी करवाने का कायाकल्प भी। और अभी हमारे यहाँ कंपोजिट में एक पुरानी बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण हुआ था जी, तो जूनियर विद्यालय का नई बिल्डिंग हमारे यहाँ बन गई जी, आप ही के रिज्यूम में बनी। हमारे बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा से ही समाज का और ग्राम सभा का या देश का विकास होता है। शिक्षा के प्रति आपकी विश्वसनीयता बहुत बढ़िया रही प्रधान जी, जिससे तो एक बेहतर विकल्प के रूप में आप उभर के सामने आए। ग्राम पंचायत का 19 पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय में टेबल डेस्क की भी व्यवस्था करें। आपकी रिज्यूम में हुआ? हमारे रिज्यूम में हमारी जानकारी में हुआ है, बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था भी देनी। बिल्कुल बेहतर चेयर और टेबल व्यवस्था है। वाटर हार्वेस्टिंग पहले से था कि आपके द्वारा कराया गया? चूंकि बाउंड्री वाल बंद रही है। वाटर हार्वेस्टिंग हमारे कामकाज में, वो पंचायत भवन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे यहाँ हुआ। जल भराव हो जाता था और छत का पानी भी उसमें शोषित हो गया, कनेक्शन दिया गया। मतलब पूरी तरह से 19 पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय का आपने विकास किया। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी।
रानी मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत भवन हमारा अत्याधुनिक, जी वाईफाई से लैस होगा, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। जी। पंचायत भवन की क्या स्थिति? पंचायत हमारे यहाँ मेंटेन है, सारी व्यवस्था सुसज्जित है, सीसी कैमरा से लगाकर वाईफाई की व्यवस्था है, कंप्यूटर है। जी। प्रयास होता है गांव में हम मुनादी के माध्यम से, सूचना के माध्यम से ज्यादातर लोगों का जो ऑनलाइन की व्यवस्था है अपने पंचायत भवन से कराने का है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप बिल- पेंशन, इन 4.5 वर्ष में कितना देने का आपने काम किया है? हमारे यहाँ विधवा वृद्धा मिला करके अब हर वर्ष इसकी एक जनसंख्या निकल करके आती है, कितनी 60 साल के पूरे हो गए हैं, जी, जबकि कितनी माताएं बहनें विधवा की स्थिति में आई। वही 4.5 वर्ष की बात। हाँ, तो 4.5 वर्ष में मेरे हिसाब से लगभग 40-45 45 45 मतलब पेंशन संबंधी भी ग्राम पंचायत बेहतर हुई है ठीक है, ठीक है। आपके रिज्यूम में। बिल्कुल। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी के बहुत आयुष्मान भी हमारे यहाँ कैंप लगा के बनाया गया, उसमें जो सरकार का एक मानक है जी। कि या तो उनका 2011 की सर्वे लिस्ट में हो नाम गया है होना- श्रमिक यूनिट के आधार पर। बिल्कुल, जी। या तो 6 यूनिट उनके पास है, या तो 70 साल की एज अगर हो गई है तो उनका आयुष्मान बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ कैंप लगा करके ये चीज बना है। इससे कुछ ग्रामीणों को लाभ भी मिला। बिल्कुल लाभ मेरे हिसाब से और जनता की अगर बात की जाए तो उनके हिसाब से बहुत बेहतर योजना है। स्वास्थ्य संबंधित स्वास्थ्य संबंधी बेहतर हुई है ग्राम एक गरीब पंचायत। व्यक्ति, एक गरीब परिवार को 5 लाख तक का जब मुफ्त इलाज मिलता है, निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन होता है। एक स्लोगन था आपका, भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना करके मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। जी। डोर टू डोर बिल्कुल आप कैंपेन कर रहे थे, फिर चुनाव आ गया है तो उसी मुहिम को जारी कर रखते हुए कार्य किए हैं। बिल्कुल। मैं तो अपने चुनाव जीतने के बाद मेरा एक 10 मिनट का वीडियो हुआ था, जी मेरे द्वारा बोला गया था कि ग्राम प्रधान का मतलब ग्राम सेवक होता है, जी। और उस भाव को मैं अभी तक रख करके ग्राम सभा की सेवा करता हूँ। किसी भी व्यक्ति से मिलने में, उसके घर जाने में कभी मतलब नेता नहीं बेटा चुना हुआ। बिल्कुल इतिहास नहीं रही है। वही वही विचारधारा आज मेरा भी ये है। कहना रहता है कि चुनाव में पक्ष होना और विपक्ष होना ये स्वाभाविक। जी अगर ऐसा नहीं कि सारा गांव मेरे साथ रहेगा तो निश्चित रूप से विपक्ष भी अगर है, अगर वो किसी काम से आते हैं मेरे पास और उनका होने लायक काम है तो मुझे तनिक भी देर नहीं लगता है कि उनका मैं काम न करूँ, तुरंत उनका काम करना है मुझे, क्योंकि मुझे जो अधिकार मिला है ग्राम सभा, पूरी ग्राम सभा मेरी ग्राम सभा है, मेरी प्रथम व्यक्ति है ग्राम पंचायत तो पक्ष विपक्ष में कोई मतलब नहीं निकलता। जो काम मुझसे होने लायक है, किसी का भी हो, कार्य करते हैं। बिल्कुल होगा। आप लोग खंडवाई जी बनाते हैं खेत खलियानों में जाने के लिए नरेगा के माध्यम से कच्ची चक। चक मार्ग इन 4.5 वर्ष में 200 मीटर करके साढ़े बना। 4 साल के अंतर्गत अभी तक हमने लगभग 10 चकोर बनाने का काम किया। खेत खलियानों में जाने के लिए घरों से जोड़ बिल्कुल 10 से प्लस चकोर हमने अपने कितने किलोमीटर होगा? मान के चलिए एक चकोर की लंबाई लगभग 200 मीटर, 250 मीटर, जी 150 मीटर, इस तरीके से रहा है। तो 10-12 चकोर हमने बनाने का काम किया। 30 से 35 अभी जब गांव में हम घुस रहे थे तो लोगों से बात हुई, 30 से 35 वर्ष में इस तरह से कार्य नहीं हो पाए जो आपके द्वारा बनाए गए। बिल्कुल तमाम प्रधान आए बिल्कुल। लेकिन विवाद को आपने निपटाने का काम किया। जी, सब प्रयास यही रहता है, सर्वसम्मति से आप प्रयास यही चकमार रहता निकालने है का काम। कि मतलब शांतिपूर्वक, जी और उस समय हम लोग समझाने का काम करते हैं कि ये कोई व्यक्तिगत हमारा काम नहीं है, ना अगले का व्यक्तिगत, ये सार्वजनिक है, इसका फायदा सबको मिल जॉब कार्ड कितना एक्टिव है आपका? जॉब कार्ड हमारे यहाँ लगभग 350 प्लस है। 350 प्लस 350 एक्टिव है। एक्टिव। मतलब रोजगार भी देने का लोगों को आपने। बिल्कुल 100 दिन। अमृत सरोवर खेलकूद मैदान। अमृत सरोवर हमारे यहाँ जो तालाब है सब पट्टा में है, जी ऑलरेडी पट्टा है उनका। जी तो ऐसे तालाब को हम लोग उसमें अमृत सरोवर में चुन सकते हैं जिनका पट्टा ना हो, जी। तो खाली ना होने की स्थिति में अमृत सरोवर हमारे यहाँ। मतलब नरेगा आपके यहाँ चला, नरेगा चला, लोगों जो- को रोजगार आपने जी दिया। बिल्कुल। गर्मी में तालाब सूखते थे, जी ये थोड़ा बहुत पानी रह जाता था तो हम लोग पंप सेट के माध्यम से पानी निकलवा करके जी। उसको खुदाई करवाए, सफाई करवाए, कई तालाबों में भी काम कई मार्ग भी इंटरलॉकिंग खरंजा भी आपने बनाया। करवाए। बिल्कुल करवाए। कितनी इंटरलॉकिंग कितनी खरंजा? इंटरलॉकिंग लगभग 5 इंटरलॉकिंग में मनरेगा के हैं लगभग। डीसी मनरेगा जी। जी और उसके बाद 12 से 14 इंटरलॉकिंग हमने जी। लगभग करवाए गए हैं, तो अपने निधि के माध्यम से। रिपेयरिंग का काम रिपेयरिंग तो 1-2 हुआ है, खरंजा, 1-2 हुआ है, बाकी तो सब खड़ंजा पे हमने इंटरलॉकिंग करवाया है। मार्ग नाली ये सब बेहतर है। बेहतर हुआ, कोशिश रहा अपना की बेहतर हो। इन 4.5 वर्ष में बेहतर कार्य। बिल्कुल। और प्रकाश उत्सव को लेकर भी कुछ काम हुआ है।
हाई मास्क स्ट्रीट हाँ, लाइट या स्ट्रीट सोडियम लाइट लाइट। स्ट्रीट लाइट में पोल बनवाने का काम किया, लगभग 85 लाइट में बनवाने का काम किया है, जी, जिसमें से कुछ रिफ्यूज हो गई है, सब कंप्लेन में किया है। फोकस आपका रहा कि नगर पंचायत का तर्ज पे ग्राम पंचायत को रखा ग्राम जाए। सभा को हमने प्रकाश में करने का काम किया। कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बचा जहां हमने स्ट्रीट लाइट न बनवाई। 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत जी। कितना आवास आपने देने का? आपदा और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हम लोग 17 आवास मिले। 17 दैनिक आपदा का। दैनिक आपदा। विकलांग का भी था? विकलांग और विधवा भी उसमें थे, जिसमें कि विधवा के एक कार्ड है, बाकी 2-3 विकलांग के हैं, जी। बाकी सब दैनिक आपदा। आवास प्लस का नहीं था क्या? आवास प्लस प्रधानमंत्री आवास की शायद बाद में अभी खुली, तो उसको हम लोग 16 वाले भी नहीं था, डाटा नहीं था। वो मुख्यमंत्री आवास 16 वाले भी नहीं था 16 आवास प्लस का। नहीं। नई सूची जो जा रही है, फाइनल डीपीआर कितने का किया जा रहा है? इसमें 100 प्लस है, लगभग 100 प्लस। 100 प्लस। जिनके सर पे छत नहीं है उनको आवास 5 व्यक्तियों का उसमें चुनाव किया गया, जियो टैग करवाया गया। उसमें प्रयास ये रहा, किसी भी जात का व्यक्ति रहा हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति रहा हो, जो पात्र है वो आवास योजना का लाभ उसको मिलना चाहिए। सबको एक समान विचारधारा से आवास देने, निहित गरीब की योजना है। पात्र लाभार्थी होंगे तो उनको आवास दिलवाने का काम बिल्कुल करेंगे। यही प्रयास है। आंगनबाड़ी, खेलकूद मैदान, ओपन आंगनबाड़ी हमारे यहाँ एक चल रही है, दूसरी आंगनबाड़ी की हमने मांग कर लिया है अपने यहाँ, जी, जो कि हमारे यहाँ 2 आंगनबाड़ी पोस्ट है हमारी ग्राम सभा में, एक आंगनबाड़ी केंद्र और बनना चाहिए, उसके लिए हमने मांग की है। अन्नपूर्णा भवन, अन्नपूर्णा भवन की हमारे यहाँ से डिमांड गई है, जी, हमने जमीन को प्रस्ताव करके भी दे दिया, लेखपाल के माध्यम चिन्हित कर से दिया। चिन्हित कर दिया हमने जगह। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अन्नपूर्णा भवन एक ऐसी योजना है 2013 के बाद खास सुरक्षा गारंटी योजना लागू हो जाने के बाद तमाम तरीके से लक्षित प्रणाली के दुकानदारों के ऊपर आरोप लगता है कि कालाबाजारी होती है। लेकिन अन्नपूर्णा भवन अगर यहाँ पर बन जाता है, सार्वजनिक स्थल पर बनता है, जिसके कारण से कालाबाजारी पे अंकुश लगाया जा सकता है। एक बहुत बढ़िया है अन्नपूर्णा भवन, अगर प्रधान जी के द्वारा अपनी ग्राम पंचायत में बनाया जा रहा है तो ये भी एक विकास कार्य का प्रथम बनेता दिया जा सकता है। और कौन सी ऐसी योजनाएं रही जिसको आपने धरातल पर लाने का काम किया? सर हमारे यहाँ अंत्येष्टि स्थल बनने के लिए जी, हमारे यहाँ 501 नंबर की जमीन भी उपलब्ध है, लगभग 1.5 बीघा जमीन उपलब्ध है। जी, उस पर हमने पिछले साल से मांग किया है, जी, और शासन के अधिकारियों से मेरा इस चैनल के माध्यम से गुजारिश भी है जी, कि 1 साल से मेरी जो फाइल वहाँ पड़ी है डीपीआर का, 501 नंबर की 1.5 बीघा लगभग जमीन पड़ी हुई है, जी, जो अंत्येष्टि स्थल के लिए मैंने पिछले वर्ष मैंने अपनी फाइल मांग किया था, इसके लिए पिछले वर्ष से पेंडिंग में पड़ी हुई है। इस चैनल के माध्यम से मैं जो अधिकारी बंधु हैं, अधिकारी महोदय, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि मेरी अंत्येष्टि पास हो जाती है, 10 क्योंकि मेरे यहाँ गंगा जी का जो घाट है, लगभग 15 से 20 किलोमीटर पड़ेगा गरीब जनता को वहां तक ले जाने। 10 से 15,000 रुपया लोगों का खर्च हो जाता है, 10 में बिल्कुल घाट वसूला अमूमन खर्च हो जाता है 10 से 15,000। ये योजना इससे लोगों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सर। तो क्या आपके यहाँ 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में कोई अंत्येष्टि स्थल नहीं बनाई हुई है? अंत्येष्टि स्थल हमारे गांव के आसपास तो नहीं है। नदी नहर अभी अफसराई में जो है 3 किलोमीटर दूरी पर अंत्येष्टि स्थल वहाँ निर्माणाधीन है, बन रहा है, जी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन आ जाए यहाँ पर हमारे यहाँ काफी लोगों को तो बहुत राहत मिलेगी जनता को, उसका बहुत भरपूर लाभ मिलेगा। चुनाव नजदीक आ चुका है, कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरी एक ही अपील है कि मैंने तन और मन से लोगों की सेवा करने का काम किया है। जी, मैंने अपने मन में किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत किसी के प्रति ऐसा कोई द्वेष भाव नहीं रखा है। सरकार ने मुझे जितना धन देने का काम किया, उतना धन मैं अपनी ग्राम सभा में विकास योजना में लगाने का काम किया और ईमानदारी के साथ। तो जनता से मैं एक बार ये कहना चाहूंगा कि मुझे पुनः अगर एक बार मौका मिलता है, जो चीजें करने में अधूरी रह गई 101% उसको पूरा करने का पूरा प्रयास है। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।